नमस्कार। जय हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। आज मैं कहानी बताऊंगा हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्ष चमत्कार की। सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना, आंखों देखी घटना। लगभग 1 महीने पहले मैं एक जगह बैठा हुआ था। आपस में चर्चा हो रही थी, तभी एक आचार्य जी हैं, उन्होंने शिक्षक हैं, सरस्वती विद्यालय में शिक्षक हैं। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि अभी सिमरिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव है। तो बड़ा गांव में एक घटना हुई है, हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा चल के देखना चाहिए। मैं और कुछ लोग थे, वो आचार्य जी भी थे, सब लोग पहुंचे। तो जिस जगह पर ये घटना हुई थी वहां पर पहुंचना हुआ। मंदिर बना हुआ था, हम लोग गए। एक शुक्ला परिवार, बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, गांव के ही निवासी हैं, बड़ा गांव के। सिमरिया से बिरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सिमरिया से बिरसिंहपुर जब चले, बिरसिंहपुर भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। तो वहां से लगभग 12 किलोमीटर पहले और सिमरिया से 5-6 किलोमीटर आगे दाएं हाथ में एक पुतली गली है। शुक्ला जी के घर में ही मंदिर निर्मित है। हमने उसके बारे में जानना चाहा। तो जो पूरी घटना हुई, उस घटना को हम आपको बताएं, और इसके बाद लगभग 4-5 मिनट की चर्चा हमारी उस बालक से हुई, जिसके माध्यम से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जिसको निमित्त बनाया हनुमान जी महाराज ने। तो वो चर्चा भी इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे। वो वीडियो भी कल का ही है, लगभग 5-6 मिनट का वीडियो होगा, जिसपे मेरी सारी बताई हुई बात वो अपने मुख से बताएगा। मैं एक बार पहले उस पूरी कहानी को आपको बता दूं। असल में जो घटना हुई, वो घटना कोई अकस्मात नहीं हुई। बालक हर्ष शुक्ला अभी लगभग 20 साल का है। मुझे याद है लगभग 4-5 साल पहले जब मेरी मुलाकात बागेश्वर से हुई, बागेश्वर महाराज से, वीरेंद्र शास्त्री जी से, तो उस समय उनकी भी उम्र लगभग यही रही होगी, 20-21 साल। हनुमान जी के भक्त वो भी थे, हनुमान जी का भक्ति बालक भी है। हर्ष शुक्ला नाम है। मैंने जब उससे पूछा तो बताया। लगभग उसकी अवस्था उस समय पर 5-6 वर्ष नहीं, लगभग 5-6-7 साल हो गए। आज 20 साल का है तो 12-13 वर्ष की अवस्था रही होगी। बालू पड़ा था, बालू से ही बालक एक ऐसी बड़ा सा पत्थर उठा के लाया। क्योंकि बालक है, हनुमान जी की मूर्ति उसके घर में नहीं थी और हनुमान जी के प्रति अगाध प्रेम था उसका। उसने विचार किया, छोटा सा बालक था, कि मैं कहीं जाऊंगा, मूर्ति खरीदूंगा तो लोग पूछेंगे पैसा, घर में पूछेंगे पैसा कहां से पाए। कई बार आर्थिक स्थिति विवश कर देती है। तो उस बालक ने सहज भाव में उस एक पत्थर को उठा लिया। पत्थर को उठा करके वो पूजा करने लगा, हनुमान जी का भाव मानने लगा। 6-7 वर्षों तक उसने पूजा की। अभी पिछले वर्ष की हनुमान जयंती, अप्रैल की बात है, 5-6 महीने हुआ अभी इस बात को। तो एक दिन देखता क्या है कि उसमें उस जो पत्थर था इतना बड़ा सा, उस पत्थर में एक आकृति उभर आई है।
अच्छा, आकृति उभर आई, ठीक है, इसमें कोई उसको आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन फिर रात में उसको स्वप्न होने लगा। अब वो लगभग 18-19 साल का लड़का हो गया, 20 साल के आसपास का। स्वप्न हुआ कि मुझे बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो, हनुमान जी को बाहर निकालो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ये स्वप्न उसको कई बार हुआ। अच्छा, आकृति मैंने जब पूछी कि भाई जब तुम स्वप्न देखते थे तो आकृति क्या होती थी, तो उसने बताया कि भाई दाढ़ी रखे, भगवा वस्त्र धारण किए हुआ एक व्यक्ति आता बार बार और बोलता कि इस मूर्ति को बाहर निकालो, इसमें हनुमान जी हैं, और निकाल के रखो कहाँ, तो जहां पर 11 साल तक गाय बंधी रही हो, 11 वर्ष तक जिस स्थान पर गाय बंधी हो उस स्थान पर रखो, मंदिर बनवाओ। कई बार स्वप्न हुआ तो लड़के ने मां से बताया। हम मां ने, चूंकि जब कई बार वही वही चीज कही जाए तो हनुमान जी का भक्त तो लड़का था ही, पूजा करता ही था, तो मां ने उसके पिता से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। पिता ने कहा देखो, हमारी हैसियत नहीं है कि हम मंदिर या कुछ भी ऐसा कर पाए, और भाई जिस जगह पर गाय रहती हो 11 साल से केवल उतनी जगह है, तो अगर हम वहां पर मंदिर बनवा देंगे तो अपने गाय और इनको कहाँ बांधेंगे, और फिर हमारी हैसियत भी नहीं है मंदिर बनवाने की। तो माँ ने बेटे से कहा, तो एक दिन फिर स्वप्न हुआ। उस बालक को उसी बाबा जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम केवल गड्ढा कर दो, अपने हाथ से गड्ढा करवा दो अपने घर से, बाकी रही मंदिर बनवाने की बात तो वो हम बनवा लेंगे। बालक ने फिर माँ को बताया। जब बालक ने माँ को बताया तो माँ ने फिर पिता से बताया। शनिवार का दिन था, पिता ने कहा कि ठीक है, मैं गड्ढा तो खोद देता हूं, लेकिन अगर अगले शनिवार तक मंदिर नहीं बना तो मैं पुनः गड्ढों को पाट दूंगा। मुझे अपने मवेशियों को, पशुओं को, बच्चों को गिराना नहीं है इसमें गड्ढों में। तय हुआ, पिताजी ने गड्ढा खोदना शुरू किया। तब तक 2-3 लोग अपने से ही आकर के, और लोगों ने कहा कि चलो हम भी सहयोग करते हैं, और गड्ढे खोद दिए गए। शनिवार का दिन आ गया। अब उस लड़के के बाबा रोज गुस्सा होते थे, गालियां देते थे, इतनी ही जमीन है और ये क्या तमाशा हो रहा है, हम पशु कहाँ बांधेंगे। वही बाबा एक दिन, वही शनिवार के दिन की बात ही है या एक दिन पहले की बात है, मुझे स्मरण नहीं है अच्छी तरह से, तो उसने बताया कि बाबा जी ने अपना पासबुक लिया, बोले कि बैंक जाना है। बैंक से गए तो लगभग 50,000 रुपए के आसपास, और 31,000 रुपए उस बालक को बुला करके दिया कि लो, ये 31,000 रुपए मंदिर बनवा रहे हो तो ले लो। अभी एक दिन पहले तक दिन भर गालियां देते थे पिताजी को, लड़कों को, कि भाई ये क्या तमाशा है। और भाई जब जगह कम हो तो कई बार क्रोध आता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो नास्तिक थे, नास्तिक होते तो हनुमान जी महाराज इनको प्रेरणा नहीं देते। 31,000 रुपए उन्होंने दिए और मंदिर का काम, और फिर अचानक ही कहीं किसी को प्रेरणा हो, कहीं किसी को प्रेरणा हो, लोग आकर के सहयोग करने लगे। फिर अब कोई आता, उसका काम हो जाता तो वो सहयोग करता है। ऐसे करके बढ़िया सा मंदिर, ये बहुत बड़ा नहीं है, अभी लगभग 6 महीने हुए इस बात को, लोग अभी जानते भी नहीं इतना ज्यादा। तो सहज भाव से मुझे बताया, मुझे फिर मैं गया, लेकिन अभी तक मैंने मूर्ति उस बाहर से ही देखा मैंने, और उस पत्थर में, उस कंकड़ में, बड़े से कंकड़ में मूर्ति दिखती हो, हनुमान जी का स्वरूप दिखता हो, भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने ये कहा कि अगले मंगल को आऊंगा, संयोग से पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ और फिर इसके बाद परमधाम गमन हो गया, तो मैं पहुंच नहीं पाया। अब परसों शुक्रवार को फेसबुक पे ही मैसेज आता है
कि महाराज जी आप आए नहीं, आदर्श नाम है लड़के का। अब जिसको हनुमान जी निमित्त बनाया उसके भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मैंने भी पूछा नहीं, चचेरे हैं, कैसे हैं, भी मेरी चर्चा इस बात को लेकर के नहीं हुई। कल ही की बात है, शनिवार की, तो शुक्रवार को बात हुई। उन्होंने कहा महाराज जी आए नहीं, मैंने बताया कि ये समस्या हो गई थी, चलिए देखते हैं किसी दिन आते हैं। और फिर कल शनिवार को सुबह ही अचानक लगा कि चलो चलते हैं, तो उस प्रसाद साध लिया और पहुंचे। चूंकि मैं भी कथा वक्ता हूँ तो लोगों का भाव रहता है, तो उन्होंने गर्भगृह में जो हनुमान जी का बना हुआ है, बोले आप यहाँ पर बैठिए। अच्छा, मेरी दृष्टि जब उस कंकड़ में उभरी आकृति पर गई तो मुझे ये लगा कि इस पे सिंदूर चढ़ा करके और सिंदूर हटा करके इसको बनाया गया। देखिए, जो मन में शंका थी, देखा, वो विशेष ध्यान नहीं दिया कि लोगों का भाव है, भाव से ही तो भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मैंने उस बात को तवज्जो नहीं दी। मैंने देखा सहज भाव से। अच्छा, इसके बाद चर्चा करते 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 फिर मैंने नजदीक से, गहराई से जब देखना शुरू किया, उस बालक ने बताया, तो मैंने उस मूर्ति को गहराई से जब देखना शुरू किया तो ये समझ में आया कि उस पत्थर में आकृति उभर के, चूंकि पिछला जो वही पत्थर 6 महीने पहले भी जब आकृति उभरना शुरू हुई थी तब की एक तस्वीर भी है, और उसके बाद अब वर्तमान में जैसी आकृति, ऐसा लगता है कि हनुमान जी महाराज दोनों हाथों में करताल लेकर के और बढ़िया आसन जमा करके मस्ती से कीर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट समझ में, आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। और लोगों का आना जाना धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास लोग जाते तो कुछ ना कुछ अपेक्षा से जाते, तो उन अपेक्षाओं की भी पूरी होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। लोग अपनी अपनी मन्नतें करते और लोगों की मन्नतें पूरी होती। सारी चर्चा करने के बाद मेरा ध्यान गया कि स्वप्न में एक दाढ़ी रखे हुए व्यक्ति, और लगभग उसने बताया हर्ष ने कि जो समय पर महाराज जी हैं, हर्ष ना कहे महाराज जी कहें तो ज्यादा अच्छा है, महाराज जी ने बताया कि मैंने पूछा कि आकृति आपको एक ही तरह से हर बार स्वप्न में दिखाई देती है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, आकृति वही दिखाई, वही व्यक्ति बार बार आता है। तो मैंने कहा कि फिर आपके यहाँ सन्यासी भी हैं? तो उसने बताया कि हाँ, सन्यासी बाबा भी हैं। तो फिर मुझे पूरा विश्वास हो गया। असल में हनुमान जी की भक्ति वो सन्यासी महाराज करते, वो भी किसी को प्रेरणा देते। जैसे बागेश्वर महाराज की सेम वही स्थिति है। आजकल तो लोग बहुत सारे अनुयायी हो गए, तो लोगों को समझ में भी नहीं आता। कई बार लोग अंधानुकरण भी करते हैं, तो सही बात भी करें तो अर्थ का अनर्थ लोग समझते हैं। ठीक वही स्थिति, सन्यासी महाराज हनुमान जी की उपासना करते, और जो बताना, मन्नतें पूरी करना, कोई अगर कुछ कहे तो कष्ट देना, ये काम सन्यासी करता है। इस बालक के साथ भी इस घटना में एक और अहम चीज हुई, जहां से मुझे विश्वास हुआ कि इसमें सन्यासी महाराज का प्रभाव है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति पर आकृति उभरना, ये हनुमान जी महाराज की कृपा, क्योंकि आराधना उनकी सन्यासी महाराज कर रहे हैं, और दुनिया जान पाए, लोगों का कल्याण हो पाए, ताकि उनका उद्धार हो, तो ये सन्यासी महाराज करते हैं। हुआ क्या कि एक दिन महाराज जी जो अभी 20 साल के हैं, उन्हीं के एक चाचा का लड़का ही, तो उसने सोचा कि कुछ नहीं उकेरा गया है इसमें आकृति को, तो उसने ब्लेड लेकर के और खरोचना शुरू किया। उसी समय पर उसकी तबीयत उल्टी, उनकी माँ ने मुझे खुद बताया, और मैं, चूंकि वो रिकॉर्ड मैंने नहीं किया उस बात को, फिर कभी ऐसा संभव होगा तो मैं उसको भी डालूंगा। एक आध बार चर्चा फिर से करेंगे उस संबंध में, और विस्तृत होने पर। तो माँ ने मुझे खुद बताया, फिर जाकर के यहाँ मंदिर में लाया गया, उसको विभूति दी गई, भस्म दी गई, हवन की, तो अब बालक को आराम हो गया। तो ये एक पूरी घटना, कलयुग में हनुमान जी महाराज का प्रभाव है, कलयुग के राजा कहे जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज अपनी कृपा से कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों का दुख दूर हो, और भारत भूमि
से भी संतों की भूमि है, भक्ति की भूमि है, देवताओं की भूमि है, इसलिए इस तरह की घटनाएं कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ये होती ही रहती है। आप सब लोग जरूर प्रयास करें, एक बार हनुमान जी महाराज के इस स्थान का दर्शन करें। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सिमरिया एक जगह है, सिमरिया से बिरसिंहपुर या बिरसिंहपुर से सिमरिया दोनों रास्ते हैं। वहाँ पर बड़ा गांव है, बड़ा गांव में ये मंदिर स्थित है स्वयंभू बालाजी सरकार का। तो सब लोग आए, निश्चित रूप से मनोकामनाएं सबकी पूरी होंगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।